morning, my dear students. This is your physics class of 10th grade. In this class, we will read characteristics of sound and their subjective and objective nature. First topic is characteristics of sound. Two sounds can be distinguished from one another by the following three different characteristics. ठीक है, दो sounds को हम एक दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? लाउडनेस से, पिच से और क्वालिटी से. ठीक है, उसकी लाउडनेस कितनी है, उसकी पिच कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है. द वर्ब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिवन साउंड कैन बी स्टडीड फ्रॉम द वेव पैटर्न ऑफ दैट साउंड. Figure 7.17 shows a setup to obtain a wave pattern of a sound wave using a microphone and a cathode ray. The sound to be studied is produced before the microphone is connected to the Y input of CRO. ठीक है, cathode ray oscilloscope. CRO, the wave pattern of sound is obtained on the screen of CRO. ठीक है, यहाँ पर wave pattern स्क्रीन पर शो हो जाता है. फर्स्ट इज़ लाउडनेस एंड इंटेंसिटी. बेटा लाउडनेस और इंटेंसिटी क्या होती है? लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन बोथ हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी. लाउडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश. लाउड साउंड को हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अ फेंट वन बोथ हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी. टेकिंग अ टर्निंग फोक. ठीक है, हमने एक टर्निंग फोक ले ली. स्ट्राइक इट सॉफ्टली, उसे हमने सॉफ्टली स्ट्राइक किया. यू विल हेयर अ फीबल साउंड. ठीक है, और सॉफ्ट साउंड. ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ अ माइक्रोफोन. स्केच द ट्रेस ऑफ ऑब्जर्व ऑन द CRO on the screen of CRO. Now the strike the same turning fork hard. A loud sound is hard. Bring turning fork near the microphone. ठीक है. Again, sketch the trace of observed on the screen of CRO. Two such sketches. In figure 7.18, the two waves of the same frequency and same waveform, that is sine waves form. ठीक है, जब हमने सॉफ्ट किया तो उसमें एम्पलीट्यूड क्या बना? स्मॉल बना. जब हमने हार्ड स्ट्राइक किया तो उसमें क्या बना? एम्पलीट्यूड लार्ज बना. बट दे डिफर इन एम्पलीट्यूड. Obviously, the loud sound corresponding to the wave of large amplitude. Loudness of sound depend on the amplitude of the wave. Means किस पर डिपेंड करती है loudness? amplitude पर. Next, intensity. अब intensity क्या होती है? The intensity of sound wave at a point of a medium is the amount of sound energy passing per second normally through a unit area at that point. Its unit is watt per meter square. नेक्स्ट, फैक्टर इफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड. कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? लाउडनेस ऑफ साउंड. लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एम्पलीट्यूड. ठीक है, स्क्वायर रूट होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. लाउडनेस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स. ठीक है, इनवर्सली होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. लाउडनेस डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी डिपेंड करता है. लाउडनेस डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर भी डिपेंड करता है. लाउडनेस डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज़. मीन्स बॉडीज़ पर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट पिच. अब पिच क्या होती है? पिच इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. पिच वो है, pitch is that characteristics of sound by which an acute note can be distinguished from a grave note of the same loudness. ठीक है, acute means shrill और flat. हमने दो sounds को क्या करते हैं? मीन्स हाई पिच और लो पिच को डिस्टिंग्विश करते हैं. पिच इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच एन एक्यूट नोट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ग्रेव नोट ऑफ द सेम लाउडनेस. Pitch is considered only in the reference to musical sounds. Each musical note has a defined pitch. ठीक है, हर एक की defined pitch होती है. If the pitch is high, the sound is shrill. जब अगर pitch high हो जाएगी तो sound shrill करने लगेगी. If the pitch is low, the sound is flat. In a tape recorder or TV, the terms brass and treble refer to low and high pitch respectively. ठीक है, ब्रास और ट्रेबल. ठीक है, जो हम करते हैं टेप रिकॉर्डर में होते हैं. एट बास. ठीक है, बास पे क्या होता है? द लो पिच मीन्स ग्रेव साउंड प्रोड्यूस्ड बाय परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला और ढोलक
becomes predominant, while the trebles, the high pitch sound produced by flute and ankle bell, ठीक है, घुंघरू, becomes predominant. Pitch of a note depends on its frequency. Two notes sounded on the same instrument with the same amplitude will differ in pitch when their vibrations are different frequency. क्या बोल रहे हैं कि जो पिच ऑफ द नोट डिपेंड करते हैं फ्रिक्वेंसी पर. टू नोट साउंडेड कैन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सेम इंस्ट्रूमेंट विद सेम एम्पलीट्यूड विल डिफर इन पिच व्हेन देयर वाइब्रेशंस आर ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाएगी उसकी पिच जब उसकी वाइब्रेशंस क्या होगी, डिफरेंट क्वालिटीज़ की होगी, ठीक है. अब देखो लो पिच नोट पर क्या होता है. लो पिच पर ऐसा बनता है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, ग्रेव साउंड होता है, फ्रिक्वेंसी फोक ए फोक बी. एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पिच. In a string instrument such as piano, violin and guitar, the frequency of vibration of a string depend on the tension and thickness of the string, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, टेंशन और थिकनेस पर. They can produce note of different pitch by changing the thickness and tension. A note of higher pitch can be obtained by vibrating the string under the high tensions and by vibrating a thinner string. Flute में क्या होता है, lower note is obtained by closing some more holes so that the length of the each vibration air column क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट, अब क्वालिटी पर कैसे डिपेंड करता है. क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज़ दैट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्वालिटी वो करेक्टरिस्टिक्स है विच डिस्टिंग्विशेस द टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, जो क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच बट एमिटेड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ दैट करेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश द टू साउंड्स, ठीक है, जो दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश करती है ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच बट एमिटेड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर वेव फॉर्म, ठीक है. बट कंडीशन एमिटेड क्या होनी चाहिए, दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में से एमिट होने चाहिए साउंड, राइट. द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड ऑन द वेव फॉर्म, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म पर. सी हियर, ठीक है, कैसे वो डिपेंड करती है, एक तरफ ट्रायंगुलर बनी और एक तरफ क्या बनी, कर्व बनी, ठीक है. नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सब्सिडियरी नोट्स एंड देयर रिलेटिव एम्पलीट्यूड प्रेजेंट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल नोट. नेक्स्ट बेटा, म्यूजिक एंड लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर, पिच फ्रीक्वेंसी पर, और टिम्बलर और क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, वेव फॉर्म पर. नेक्स्ट, म्यूज़िक एंड वॉइस. अब म्यूज़िक क्या होती है, इट इज़ अ रेगुलर स्मूथ एंड प्लेजेंट टू द ईयर्स, ठीक है. इट इज़ प्लेजेंट कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशंस. और नॉइस क्या होती है, इट इज़ अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर सक्सेशन ऑफ डिस्टर्बेंस. इट इज़ यूजली अ डिसकंटिन्यूस साउंड, ठीक है. जो म्यूज़िक होता है वो कंटिन्यूस साउंड होता है, जो नॉइस होती है वो डिसकंटिन्यूस साउंड होता है. सी हियर, ठीक है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस साउंड एंड दिस इज़ डिसकंटिन्यूस साउंड. And what is the difference between comparison between music and noise? Music is a regular, smooth and pleasant to ears, but noise is harsh, discordant and unpleasant to ear. Music is produced by the vibrations which are periodic. Noise are produced by irregular succession of disturbance. All the component waves are similar without any sudden change in wavelength and amplitude, but in noise, the component waves changes their character suddenly and they are of short duration. The sound level is low in music but the sound level is high in noise. The waveform is regular but in noise the waveform is irregular. Example of sound produced by musical instrument, but example of noise is the sound produced by an aeroplane, road roller, industrial machines, etc. They produce noise. This is all about your exercise C. Revise your question answers because all the question answers related to this topics only. Thanks and have a nice day.